नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम सभा भिटारा, जहां पर समाज सेवी क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री आनंद सिंह जी का जो है कारोबार की दुकान है। बहुत दिनों से, लगभग एक सप्ताह पहले इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं। उस मुद्दों की जानकारी जब हमारे चैनल को हुई, तब हम इनसे संपर्क किए। इन्होंने कहा कि हाँ, हम डिबेट देने के लिए तैयार हैं। समाज सेवी के तौर पर, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में जनप्रिय हैं, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का हल करते हैं। आइए रूबरू होते हैं उनसे और जानते हैं कि उनका असल मुद्दा क्या है। शासन प्रशासन, योगी सरकार तक या डीएम तक या जिस भी अधिकारी तक वो अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, आखिर में पूरा मामला क्या। सर, चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समर्पण न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप बताए कि हम क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो अभी बीच में 2-2.5 वर्षों से हम लोग जो है लगातार क्षेत्र पंचायत सदस्यों के जो है मुद्दों को उठाते रहे हैं। उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हमारा साथ देता रहा है। जी सर। तो अभी बीच में हम लोगों ने जो है निर्णय लिया, और हम जैसा कि हम लोगों का एक संगठन है जी, प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी हैं। जी जी, उनके दिशा निर्देश से मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है बीडीसी संघ बिहार का। जी सर। तो मैं जो है बीच बीच में मैं और हमारे जो एक्टिव बीडीसी साथी हैं ब्लॉक प्रांगण में उपस्थित होते हैं, और बीडीसी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके प्रति हम लोग एक्टिव रहते हैं थोड़ा। तो जैसे कि हम लोगों का कुछ मुद्दा है कि जो सरकार ने इस बार शासनादेश गाइडलाइन जारी किया, उसका जो है पालन ब्लॉकों में नहीं हो रहा है। जी जी जी, जैसे मनरेगा के तहत कार्य है और दुर्घटना बीमा 3 लाख रुपए का है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनको जो है यहाँ पर जो है ब्लॉक स्तर के जो वीडियो या एडीओ हम लोगों को जो है तवज्जो नहीं देते हैं। हम लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता है। जी जी, तो इससे क्या होता है कि हम लोग भी भाई जनता के द्वारा चुने हुए, और ग्राम पंचायत से बड़ी पंचायत क्षेत्र पंचायत की होती है, और हम लोगों को जो है 2000 मतदाताओं पे हम लोगों का चुनाव होता है। हम लोग भी जमानत राशि जमा करते हैं। उसके बाद जब हम लोग चुनाव जीत के जनता के बीच या गांव में आते हैं, तो हम लोगों के पास वही एक कहावत जो है, न खाता न बही लेकिन सही वाली, जी जी, मतलब फार्मूला है। सर, नो डाउट, समाज सेवी के रूप में आपने ग्राम पंचायत में, अदर भी ग्राम पंचायत में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, जो जनहित में लोगों को पता है। लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य होने के बाद जिन लोगों ने आप पर विश्वास करके आपको चुना, उनकी जो है उनके स्तर पर आप कितना खरा उतरे हैं। देखिए, सही बताएं तो हम लोग तो भाई, मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्रकार से हम जनता की जो है भावना पे खरा उतर पाए हैं। शिकवा शिकायत सर जनता आपसे करती है, जिसने आपको मतदान दिया है। हाँ, कुछ लोग महिलाएं जरूर कभी कभी जो 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 जानकारी का भाव कम रखते हैं, क्योंकि आपको तो इतना बजट मिलता नहीं सर। मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। हमारा मुखिया जो है प्रमुख होता है। जी जी जी, तो प्रमुख जो है ये है कि अभी हम लोगों का एक काम जो है हुआ है। जी जी जी, 115 मीटर का सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का लमसम ब्लॉक प्रमुख से दिए होंगे। हाँ, ब्लॉक प्रमुख। तो उनसे सर कहिए ना कि और दे जो है। नहीं, वो कहते हैं कि देखिए, जो संविधानिक आप लोगों को ताकत मिला है उसका हम लोग काम करेंगे। जो फंड आता है उसको जो है भाई 117 बीडी हमारे ब्लॉक में। बीडीसी का सर निजी खाता नहीं होता है? इनका कोई खाता नहीं है, इनका कुछ नहीं है। जैसे सर एक ग्राम प्रधान का निजी खाता होता है, उसमें प्रधानी निधि आती है, बहुत सारी योजनाएं आती हैं। तो आप 2000 वोट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद जो भी जनता आपको चुनती है, तो ऐसा नहीं कि आपको अलग से फंड दिया जाए जिसमें आप विकास कर सके? नहीं, कोई फंड नहीं है। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि हम लोगों को स्वावित्त जो है स्व विकास निधि दिया जाए 20 लाख कम से कम साल में। और तो सर ऐसा क्यों नहीं करते कि ब्लॉक बिहार अंतर्गत आपकी जो खंड विकास है, उसके अंतर्गत जितने भी बीडी से हैं वो अपनी आवाज बुलंद करें और आपकी अगुवाई में धरना दें? ऐसा नहीं हो सकता सर? हम लोगों ने काफी बीच में किया था 1-2 साल पहले, और अभी भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जैसे कि है कि बीडीसी साथियों का सहयोग भी नहीं मिल पाता है। बहुत ही मतलब इनमें असामान्यित नहीं रहते हैं, क्योंकि 1991 के पहले जो है प्रधानों के पास भी कोई अपना मतलब विकास की नीति नहीं थी जो आजकल मिल रहा है। तो थोड़ा सा कुछ एक्टिव रहना होगा। कुछ सरकार को हम लोगों को अपनी जो है समस्याएं बतानी होंगी, सरकार के तक हमारी आवाज़ पहुंचे और आप लोगों के साथियों की
अगर वो होगा तो हम लोगों की आवाज़ पहुंचेगी। इसीलिए हम लोगों की मांग है कि कम से कम हम लोगों को स्व विकास निधि दिया जाए, ताकि हम लोग जो है अपने ग्राम सभा में, जहाँ से हमें जनता का प्रेम मिला है, चुन जी के जी गए जी। हैं, उनके बीच थोड़ा बहुत कुछ जो है सम्मान की स्थिति प्राप्त कर सकें। नो डाउट सर, आप हर संभव मदद करते हैं। हमने जमीनी स्तर पर आपको देखा है बड़े नेताओं से लड़ते हुए योजनाओं को लेकर, काफी बार हमने आपको देखा है। तो जितनी बार भी आपने लड़ा है उसका कोई रीजन निकला है, मकसद निकला है कि नहीं निकला? मकसद निकला, जैसे कि मैं कोर्रही में 2009 से विद्युतीकरण के मामले में हमारा जो है विद्युतीकरण आज कोर्रही में लमसम क्लियर हो चुका है 100%। सर एक मामले में हमने आपको बहुत तेज तर्राक से देखा था, जो है ग्राम पंचायत कोर्रही में जो है एक साइड में गांव है, क्या नाम है सर उसका? विक्रमपुर। विक्रमपुर की लड़ाई आपने बहुत तेजी से लड़ी थी, उसमें सफलता सर पाए कि नहीं पाए अभी तक? हाँ, वहाँ विद्युतीकरण होने वाला है। होने वाला है सर? ये सर कभी बहुत दिन से हो रहा है। हाँ, बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन संभवतः इस बार हो जाएगा। जब तक सर हो न जाए दिखता नहीं ना। थोड़ा दिखता नहीं, थोड़ा ये है कि माननीय विधायक जी के जो वहाँ के लोगों की काफी आशाएं आप पर निर्भर हैं, और दिन प्रतिदिन आप कहते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, तो किस तरह से विश्वास दिलाएंगे उनको? अब इसीलिए जो है हम जो है थोड़ा सा, भाई हम वहाँ जाते भी नहीं संकोच बस, क्योंकि जब जाते हैं तो लोग यही पूछते हैं भैया यहाँ पर लाइट और जो है सड़क की व्यवस्था नहीं है जी। तो हम इसको जो है माननीय विधायक जी को कई बार बता चुके हैं। विधायक जी ने हमको आश्वासन भी दिया था, अभी बूथ कमेटी का मीटिंग हुई थी, कि वहाँ के जो है व्यवस्था हो गया है। अब वो देखिए कब तक हो जाता है। आनंद भैया, आपने अभी तक किसी पार्टी की सदस्यता ली है या नहीं? नहीं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। किसी का समर्थन करते हैं? समर्थन मैं यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर जो है माननीय राजा भैया और विनोद जी का। तो क्या हम माने कि माननीय राजा भैया की एक जो है अभी हाल ही में नवनिर्माणित गठित जो है पार्टी बनी है, तो क्या भविष्य में लगता है कि आप सांसदीय या विधायक की दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? नहीं, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की जो है आवश्यकता नहीं समझते यहाँ पे। जी जी। ज्यादातर सर ये आपको लगता है कि आप छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन जनता में जो है एक समाज सेवी के रूप में आपकी एक बहुत अच्छी छवि है, और अगर छवि ना होती तो 2000 में से आप चुनकर ना आते सर। हाँ हाँ, वो तो है, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्षेत्रीय लोगों को हम में कोई जो है क्रीम नजर आता है। जी जी। ग्राम प्रधान का आपके क्षेत्र पंचायत, जो जैसे कि ग्राम पंचायत कोर्रही में 3 बीडीसी हैं, तो ग्राम प्रधान का क्या रोल रहता है आपके सहयोग में? ग्राम प्रधान का जो है, मेरा तो व्यक्तिगत उनसे संबंध ठीक ठाक है, लेकिन राजनीतिक संबंध हमारा उनका मतभेद है जी। तो मैं उनसे किसी प्रकार का जो है बात, हम लोगों का कोई सहयोग एक दूसरे के प्रति नहीं रहता है। तो ग्राम स्तर पर नजर तो आप गड़ाए रहते हैं हर योजनाओं पर? हर योजनाओं पर मैं गड़ा रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, प्रधान जी के द्वारा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, विकास विनाश, वो तो मुझे सब दिख ही रहा है। तो सर जितनी भी योजनाएं हो रही हैं, हालांकि उनका बंदरबाट हो ही रहा है, और किसी बड़े स्तर पर जो है होने के कारण की जांच भी नहीं हो पा रही है। बहुत से लोगों से हमने बात किया तो जांच बिठाए हैं, लेकिन जांच हो नहीं पाते। ऐसे में सर ऐसा नहीं लगता कि आपको सामने आना चाहिए एक क्षेत्रीय होने के नाते? हाँ, होने के नाते थोड़ा होना तो चाहिए, लेकिन यह है कि थोड़ा सा गांवदारी देख कर होता है कि भाई ठीक है, प्रधान बने हैं, अपना जो उनको अच्छा बुरा करना है करे। जनता को सोचना चाहिए कि आपने इनको अवसर दिया है जी, और आपके साथ कैसा न्याय कर रहे हैं। अगर भाई न्याय कर रहे हैं तो आप उनके साथ रहिए। हालांकि राजनीतिक रूप से तो मैं उनसे अलग हूँ। अब यह है कि अभी मैं थोड़ा सा हाल ही में हुए सर उपचुनाव में जो है लगभग जो है 72 वोटों की गड़बड़ी पाई गई। उसके बाद जो है एक पीठासीन अधिकारी थे कोई पांडे जी, वो अलग से 200 बैलेट पेपर लेके आए थे। 272 वोटों का आंकड़ा सामने आया था। उस बेस पर किसी व्यक्ति ने उन सब पर मुकदमा भी किया है। तो ये सर जानकारी है आपको? इसका मुझे जानकारी है, मैंने इसको देखा भी है और मैं इसको समझ भी रहा हूँ। जिस बूथ पर अधिक मतदान हुआ है उसका भी हमको भी पता है, पूरे गांव को पता है। तो सर आपको नहीं लगता है कि चुनाव चाहे जो भी जीते, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत एकदम न्याय भावना से चुनाव होना चाहिए? हाँ, चुनाव कोई भी जीते, सभी लोग गांव के हैं, सभी एक दूसरे मतलब भाई हैं, तो चाहे जो जीते, लेकिन ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। जनता के द्वारा चुने, जो जनता जिसको मत दे रहा है उसको मत। कितना कार्यकाल सर आपका बीत चुका है? आपका अब हम लोगों का 2.5 वर्ष बीत चुका है। 2.5 वर्ष और बचे हैं। 2.5 वर्ष में सर आपने क्या किया जनता के लिए? 2.5 वर्ष में अभी हम जो है, जो यहाँ हमको मिला है, एक नल मिला था, उसको गांव में लगवा दिया जी जी। 115 मीटर की सड़क बनवा दिए हैं। और खुद के घर पे सर नल लगवाए कि नहीं लगवाए? नहीं, नल तो दूसरे गांव में लगवा दिया। पक्का? हाँ हाँ, पक्का जो है पता कर लीजिए। नाम बता दीजिए सर। नाम है राम कैलाश यादव जी जी जी, पुराना जिला में। और लायक थे सर न लगवाने की कि उनसे भी बहुत गरीब लोग आपकी नजर में होंगे? हमारी गांव में हमको लगता है उनसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति कोई नहीं था। अच्छा, तब तो सर आपने बहुत अच्छा किया।
सर एक बात बता दीजिए कि जो है कि जो आपने सड़क बनवाई, ईमानदारी से बनवाई कि उसमें कुछ कमीशन आपने जो है इधर उधर बंदर बाट किया, जैसे कि आम सभी लोग करते हैं? सड़क बहुत अच्छी बनी है। जी जी। और ठेकेदार हमारे जो है संजय श्रीवास्तव जी हैं, ये भी जी। बहुत अच्छे नंबर 1 के ठेकेदार हैं। जी जी। और बहुत अच्छी सड़क बनी है, उसमें हम लोग कोई जो है बंदरबाट नहीं किए हैं। बेबाकी से सर हर बात का आप उत्तर देते चले जा रहे हैं, तो एक बात हमें ये बता दीजिए कि बचे हुए कार्यकाल में आप जो भी आपको चुने हैं उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं और कहाँ तक कर पाएंगे? अब ये है कि जो है, जो यहाँ के क्षेत्रीय लीडरशिप है और जो हमारे प्रमुख जी हैं, उनके द्वारा भी हम लोगों का एक काम और होने वाला है, तो किसी न किसी पूर्व में उसको हम बनवाएंगे। और जो है, लेकिन ये है कि बहुत सारी उम्मीदों पे तो हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अब ये है कि हम लोगों के पास कोई वो भी नहीं है और थोड़ा मलाल भी रहता है, लेकिन अब क्या भविष्य में सर, भविष्य में बीडीसी से ऊपर चुनाव लड़ने का इरादा है? देखिए, राजनीति करने का इरादा तो है ही है जी। अब यह है कि समय और जो है समय बलवान होता है, समय परिस्थिति अनुसार समय और परिस्थिति जो है क्या कैसे होगा देखना इसी तरह से सर धांधली चलती रही तो कैसे जो है राजनीतिक सफर आप तय करेंगे? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आने वाले टाइम में लोग जो है अपना बीडीसी, अपना सदस्य सब अपना ही बनाएंगे, किसी और कमजोर या और किसी युवा को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो जो धन बल बाहुबल का जो समय आ रहा है, इससे जो है अब ग्राम सभा स्तर पर भी इसका जो है दुष्परिणाम जी। नजर आ रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य वो चाहे जो भी हो, हर एक की जो निम्नलिखित मांगे हैं सर संक्षेप में आप बता दीजिए कि सरकार से आपकी क्षेत्र पंचायत सदस्य की मांगे क्या है, प्रमुखता मांगे है कि हम लोगों को जो है विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, स्व विकास निधि हम लोगों को दिया जाए और हमारे जो साथियों को जो है जो दुर्घटना बीमा जो है मिले और मनरेगा का जो गाइडलाइन आई है इसका पालन किया जाए जो है, ताकि हम लोगों को कच्चा काम करवाने की जो है छूट मिल सके। सर आपकी ग्राम सभा में हम लगभग जो है प्रतापगढ़ से जो है प्रयागराज से होते हुए मान लीजिए कहीं पर भी आते हैं, तो जो भी ग्राम सभाएं हैं उनमें सर खेल कूद का बढ़िया बढ़िया पार्क देखने को मिल रहा है हर ग्राम सभा में लगभग। तो आपकी ग्राम सभा में पार्क बना कि नहीं बना सर? हमारी ग्राम सभा में पार्क तो नहीं बना है, उससे जो है जगह जो है पिछले कार्यकाल में प्रधान जी के स्वीकृत हो गया, वहाँ पे जो है ट्रैक्टर से जुताई हुई थी, उसका जो पैसा वैसा हुआ था कितना आया था ये तो हमको नहीं पता। उसका जो है काम हो गया बंद। पिछले प्रधान सर कौन थे, क्या नाम था उनका? इससे पहले जो है प्रधान श्रीमती शशि सिंह थी, और इससे पहले हमारे जो है श्री बद्री सरोज जी थे जो खत्म हो गए। उसके बाद अब जो है नेता जो है प्रधान जी हैं, इनका नाम मुझे अभी ग्राम पंचायत कोरही के लोगों का कहना है कि जो नेताजी हैं चंद्रभान सरोज जी वो गांव में कहीं दिखते नहीं है, क्या सत्य है सर? सत्य बात है वो भाई, देखिए वो तो एक चेहरा है सर। स्वर्गीय बद्री पासी जी का कितना कार्यकाल रहा? 1 वर्ष उनका जो है कार्यकाल। सर 1 वर्ष में कोई बाहुबल व्यक्ति होता है तो अपने लिए बोलेरो या स्कॉर्पियो खड़ी कर लेता है, ऐसे में स्वर्गीय बद्री पासी जो है अपने लिए जो है एक कमरा मकान भी नहीं बना पाए, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये दुखद है, उनके मृत्यु पर तो रही तो बहुत सारे लोग पहुंचे वहाँ पर। जी जी जी। दरवाजे पे तो जो उनका घर देखा गया, वहाँ पे छान अभी पड़ी हुई थी। जी, लोगों को कष्ट हुआ कि भाई देखिए प्रधान थे, इनको कम से कम एक बरामदा तो बन जाना चाहिए था। जी जी। और इसमें जो है लोग सहयोग भी कर सकते थे जिन्होंने उनको जितवाया था। बिल्कुल, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं और अब वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत अच्छे व्यक्ति थे सर। कभी आपको मौका मिला जो है प्रतिनिधित्व करने का, तो मन में इच्छाएं होंगी ये करने की वो करने की, तो कुछ है मन में चल रहा है सर? इच्छाएं तो बहुत सारी हैं। क्षेत्र पंचायत जब चुना गया था तब भी सोचा था कुछ अच्छा करूंगा। अभी 2.5 साल का समय बचा है, लड़ाई लड़ूंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम 75,885 लोग क्षेत्र पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश में है। 7 लाख से ज्यादा अधिक जो है ग्राम पंचायत सदस्य जो है निर्वाचित है हमारे प्रदेश में। तो अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 8 लाख तो हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। सर आप जैसे कि आप एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो क्या आपका राइट नहीं है कि हम किसी भी बात का एक्शन ले सकें? कोई राइट है सर? नहीं, हम लोगों को किसी तरह से संविधान में जो है कोई ताकत नहीं दिया गया है। जी। हम लोगों को सिर्फ जो है चुनाव जीतकर जो है अपना अध्यक्ष बनाना है। उसके बाद अध्यक्ष जो है अपने जो है अनुसार से जो भी फंड आता है उसको सभी क्षेत्र पंचायतों में जो है बांट देते हैं, और अध्यक्ष जी से तो हम लोग सेटिस्फाई हैं। सर 1 वर्ष पहले लगभग जो है एक मैसेज वायरल हुआ था आप ही के प्रति जो है कि आपके नाम पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी, उसको आपने डीएम को वापस कर दिया था, कितनी सच्चाई है सर? हाँ, ये पिछली जब श्रीमती शशि सिंह जी प्रधान थी
तो उनके समय ऐसा था, तो हम जो है हमको जानकारी मिली, तो कुछ लोगों ने हमको बताया, तो उसका हमने जो है एप्लीकेशन लिख कर जो है ब्लॉक में जी। सेक्रेटरी उस समय ओम प्रकाश सरोज जी थे, और वीडियो का तो नहीं है ध्यान है, जी। तो जाके दिया था कि भाई देखिए हमसे किसी कमजोर व्यक्ति को गरीब जो ज़्यादा आवश्यकता है उसको दिया जाए, हमारे पास तो ईश्वर का दिया है आप सबके आशीर्वाद से, जी। तो इसलिए हमने उसको जो है नहीं स्वीकार किया। तो जिस तरह से देख सकते थे, आज के हमारे मेहमान थे समर्पण न्यूज पे आनंद सिंह जी, जो मौजूदा में ग्राम पंचायत कोर्रही के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी इन्होंने दी। किसी को भी 1 लाख रुपए या 1,39,000 रुपए जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का आता है, कोई पाता है तो देता नहीं है। इन्होंने किसी गरीब के लिए उस किस्त को वापस करवा दिया था। यह दर्शाता है कि ये वाकई में एक सच्चे समाज सेवी है। समाज की सेवा न कर पाना इनको खल रहा है। सरकार की जो नीतियां हैं, उस नीतियों में बदलाव करने का ये प्रयत्न करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में आनंद सिंह जी अपनी ग्राम पंचायत या अपने अधिकार के लिए क्या क्या कर पाते हैं। समर्पण न्यूज से करण कुमार की रिपोर्ट।